एवरीवन, मेरा नाम है इंद्रवरी सिंह और आप सभी का स्वागत है विक्रमाज एडुटेक पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी का एग्जाम 69 बीपीएससी का एग्जाम आपको होने वाला है 30 सितंबर को, मतलब कि 30 सितंबर को इसका एग्जाम अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऑफ बीपीएससी। और जैसा कि चेयरमैन सर ने बोला है कि वो 30 तारीख को एनी हाउ ले लेंगे पेपर। तो अभी भी आपके पास कुल मिला के देखा जाए तो 10 दिन इस महीने का और 30 दिन उस महीने का, 40 दिन। अगर आज के दिन को निकाल ले तो क्योंकि ट्रैवलिंग में तो 1-2 दिन जाना ही है, तो आपके पास कुल मिला के 40 डेज है। इन 40 डेज में आप इफेक्टिवली कैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो निकाल ही सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पीटी इज द नाउ चेंज नाउडेज, पीटी इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी। तो अभी के टाइम पे प्रीलिम्स निकालना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और प्रीलिम्स निकालने के साथ साथ जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं स्टूडेंट्स को, उसको समझते हुए विक्रमाज ने शुरू किया है एक बीपीएससी सीरीज। बीपीएससी सीरीज में आपको क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स कराए जाएंगे जिससे कि क्वेश्चन पूछता बीपीएससी एनी हाउ एनी केस, मतलब कि किसी भी सिचुएशन में आपको इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा पूछा ही जाता है। जैसे कि कल के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे थीम्स है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रिवर्स के अलावा कुछ ऐसे भी थीम्स है, या फिर मैं इसको टॉपिक बोल दूं, उससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि माउंटेन्स, वो पूछ देता है कि माउंटेन्स या फिर हिल्स, मतलब बिहार में ज्यादातर माउंटेन्स तो नहीं है, प्लेटूज हैं, फिर हिल्स हैं, मतलब पहाड़ी ही है वहां पे। तो माउंटेन्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये माउंटेन्स, ये पार्टिकुलर माउंटेन्स किस जिले में से संबंधित। जैसे कि ब्रह्म योनि पर्वत पूछा गया है, बांका पूछा जा चुका है बीपीएससी के तरफ से, गिद्धेश्वर पर्वत पूछा जा चुका है बीपीएससी के तरफ से। तो माउंटेन्स आपका पूछा जाता है। इसी के साथ साथ वाटरफॉल भी पूछा जाता है, स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स, कोल्ड स्प्रिंग्स भी पूछे जाते हैं आपसे। तो हम वाटरफॉल से रिगार्डिंग भी आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ सिर्फ हम वीडियो लेकर नहीं आएंगे, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस पे एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे आपके सामने, और एमसीक्यूज के जरिए भी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। एमसीक्यूज में क्या क्या रहेगा? पीवाईक्यूज तो रहेंगे ही बीपीएससी, किसी के साथ साथ यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस के भी, और झारखंड पीसीएस एज वेल। क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार का, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, बिहार का जो सदर्न पॉइंट है, सदर्न जो हिस्सा है, वो उसका बाउंड्री शेयर होता है करीब करीब 7 जिलों का बाउंड्री जो शेयर होता है किसके साथ? झारखंड के साथ। तो पहले झारखंड पार्ट ही था बिहार का, 2001 में उसका डिवीजन हो गया, खैर वो अलग बात है। तो वाटरफॉल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको कराएंगे वाटरफॉल्स का भी क्वेश्चन। इसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा मिनरल्स से भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है और बोलता है कि बताओ ये मिनरल्स जो है ये किस जगह पे पाया जाता है। तो मिनरल्स का भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। इसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछ सकता है कि ये जो जैसे कि अभी पूछा था सिल्क सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो भागलपुर। तो इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछता है। इसी के साथ साथ बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के साथ साथ क्वेश्चन पूछता है कि ये जो रीजन है इसमें से कौन सी जगह पे जनजाति पाया जाता है, कौन सा जनजाति कहाँ पाया जाता है, फिर कहाँ देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको वाटर बॉडीज से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे कि कांवर ताल लेक के बारे में पूछा गया था, कुशेश्वर स्थान के बारे में पूछा जा सकता है, सीता कुंड के बारे में पूछा जा सकता है, ब्रह्म कुंड के बारे में पूछा जा सकता है, लक्ष्मण कुंड के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसी के साथ कुछ केव्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट केव्स हैं, जैसे कि सप्तपर्णी केव्स, जहां पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सप्तपर्णी केव्स किस जिले में मिलता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बराबर के केव्स कहाँ मिलते हैं, क्योंकि बराबर के केव्स में आपको पता होगा कि अजीवक जो एक संप्रदाय हुआ करता था, उन्होंने शरण ली थी और उसको वहां से अशोक के इनक्रिप्शंस मिले हैं, शिलालेख भी मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को होलिस्टिक वे में हम कवर करते स्टैटिक को फिनिश करने के बाद हम हिस्ट्री में आएंगे, बिहार की हिस्ट्री को पढ़ेंगे अच्छे से। इसको पढ़ लेने के बाद हमारा बिहार का जियोग्राफी खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे बिहार के सेंसस को, मतलब 2011 के अकॉर्डिंग बिहार का सेंसस क्या बोलता है और सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार की क्या स्थिति है। तो इन सारी चीजों को हम पढ़ते उसके बाद हम पहुंचेंगे कहाँ पे? उन कोर एरियाज में, जहां पे उस कोर एरियाज को हम हिट करेंगे जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि
जो बायोलॉजी से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देता है। 30 साइंस के कुल मिला के 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 15, 12, 13, 17, कभी कभी 20 तक भी पूछ देता है बीपीएससी। तो आपको उसमें भी अच्छा कमांड करना होगा। उसी के साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको वहां पे से भी पढ़ाई करना होगा, जो हम आपके सामने लेकर आएंगे टाइम टू टाइम। तो इन 40 दिनों में आप निश्चिंत रहें, आपके प्रीलिम्स की तैयारी की जिम्मेवारी हमारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रिवर्स को पढ़ेंगे कि रिवर्स में क्या क्या रिवर्स, कैसे कैसे रिवर्स कहाँ से निकलती है, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, बिहार में कहाँ से एंटर करता है, फिर उसके ट्रिब्यूटरीज कौन से, अगर वो मिलती है तो कहाँ जाके मिलती है, और वो जो मेन रिवर है वो गंगा में कहाँ जाके मिलती है, क्योंकि गंगा बिहार की मेन रिवर है, वो बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। तो सबसे पहले मैं आपको थीमेटिकली मैप से दिखाता हूँ कि आखिर मैप में कैसे है बिहार के गंगा का जो बहाव क्षेत्र है वो बिहार में किस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये बिहार का मैप है, और अगर मैं पेन का कलर चेंज कर दूं तो ये है बिहार का मैप। और इसके बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है बिहार से, और फिर उसके बाद चली जाती है कहाँ, वेस्ट बंगाल में, और उत्तर प्रदेश से इंटर करती है और निकल जाती है वेस्ट बंगाल की ओर, और बिहार को 2 हिस्से में विभाजित करती है। ऊपर वाले हिस्सों को बोलते हैं नॉर्थ बिहार, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउथ बिहार। और इसके साथ साथ कुछ इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि बाईं ओर से आके इससे मिलते हैं, कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जो कि इससे दाईं हैंड से आकर दाईं ओर से आके इससे मिलती है, और ये पूरी तरीके से फ्लो करते हुए बिहार को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। आखिर ऐसा क्यों है कि गंगा नदी बिहार के इस बीच से ही क्यों निकलती है? ऐसा है कि बिहार का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का है, मतलब ये कि कटोरी जैसा स्ट्रक्चर है। ये वाला रीजन जो है ऊंचाई पे है, और ये वाला रीजन भी क्या है, ऊंचाई पे है। इसकी वजह से क्या होता है कि बिहार के बिल्कुल बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है। तो खैर ये तो हो गया गंगा नदी का बात। उसके बाद से आपको दिख रहा होगा कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज दिख रहे होंगे आपके, कि कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज कहाँ से होके गुजरते हैं, मतलब कि कहाँ से होके गंगा में आके मिल रही है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि नॉर्थ से आके मिलती है, इनमें से कौन सी ऐसी नदियां जो कि साउथ से आके मिलती है। ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि कहाँ आके मिल रही है गंगा से। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऐसी रिवर भी है जो कि बहती तो गंगा बिहार में है, लेकिन गंगा से मिलती है जाके कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ना कि बिहार में। और इस नाम से एक ट्रेन भी चलती है, महानंदा एक्सप्रेस। आपने सही गेस किया, महानंदा। तो ये कुछ कुल मिला के नदियों का पूरा आपका थीमेटिक वे है। पहले हम समझेंगे इसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, उसके बाद हम समझेंगे मैप के जरिए। एक एक रिवर को पहले मैप से समझते हैं, पहले हम ओरिजिनेशन उसका देखते हैं, फिर आके मैप में हम उसको देखेंगे कि कहाँ आके किस नदी का पार्ट बन रही है, यानी कि वो किस नदी की ट्रिब्यूटरीज है, और फाइनली आके वो गंगा में कहाँ मिल रहे हैं। क्योंकि सारी नदियों को फाइनली जो 12-15 नदियां हैं बिहार की, महत्वपूर्ण नदियां से दरधा, छोटी मोटी नदियां तो बहुत सारी हैं जो कि बस एक जिले में बहती है। जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सारी नदियां, वो सारी नदियां आखिर फाइनली आकर कहाँ मिलती है, गंगा में, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपके सामने देखने को मिलेगा कि घाघरा जो है वो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर लेक से ज्यादातर जो तिब्बत से नदियां निकल रही है वो मानसरोवर लेक से निकल रही है। इंडस भी आप देख रहे होंगे, उधर से निकल के किधर चली जाती है, पाकिस्तान की तरफ, और उधर से ब्रह्मपुत्र निकल के किधर चली जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अरुणाचल प्रदेश से इंटर करते हुए, आसाम से होते हुए फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है, जहाँ पे उसका नाम आई थिंक पद्मा या सांगपो उसको अरुणाचल में बोलते हैं। खैर, तो घाघरा तिब्बत से निकलती है। आपको याद रखना है घाघरा कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। इस लिस्ट में आपको 3 ऐसी नदियां मिलेंगी जिसका भी ओरिजिनेट पॉइंट तिब्बत है। गंडक भी तिब्बत से निकलती है, कोशी भी तिब्बत से निकलती है। कोसी सप्तकोशी नाम की एक प्लेस है, वहां से वो निकलती है नेपाल से। अब आते हैं वापस, घाघरा को देखते हैं मैप में। अगर मैप में हम देखेंगे घाघरा को, तो हमको देखने को मिलेगा कि ये जो रिवर है ये घाघरा है, ये निकलती है यहाँ से और इंटर करती है कहाँ पे, जस्ट मिनट, मैं पहले सारे को इरेज कर लूं, उसके बाद हाँ, यहाँ से निकलती है उत्तर प्रदेश से होते हुए। और हाँ, उत्तर प्रदेश में इस नदी को हम सरयू के नाम से जानते हैं। सरयू वही रिवर है जहाँ पे अयोध्या नगरी उसी के तट पे बसी हुई है, और ये बिहार में इंटर करती है, हम इसको घाघरा के नाम से जानते हैं। और 3 ऐसी नदियां हैं, आप याद रखेंगे, 3 ऐसी नदियां हैं जो कि बिहार और यूपी के बीच का बॉर्डर बनाती है। वो 3 नदियां कौन सी है? एक तो हो गया घाघरा, ये बॉर्डर बनाते हुए चलती है। वही दूसरी ओर बात करेंगे गंडक, ये भी बॉर्डर बनाती है
बिहार और यूपी के, देखिए यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर रही है, यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर रही है, फिर यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर रही है पश्चिमी चंपारण के पास, और ये सारण सिवान वाले रीजन में क्रिएट करती है। अगर हम कर्मनाशा की बात करें, कर्मनाशा नदी भी बिहार और यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हुए फाइनली गंगा में आके मिल जाती है बक्सर के पास। तो ये 3 नदियां जो है आपको हमेशा याद रखना है, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा। गंडक, घाघरा, कर्मनाशा। इसके लिए आपको ट्रिक होना चाहिए के। जीके हम याद रखते हैं, जीके के साथ एक और, सॉरी जीजीके या फिर जीकेजी। तो गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो कि बिहार और यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है। तो घाघरा निकलती है तिब्बत से और छपरा के पास आगे पहलेजा घाट के पास आके मिल जाती है किससे, ऐसे बोलते तो पटना से है क्योंकि पटना यहाँ पे कहीं लोकेटेड है, लेकिन वो आके मिल जाती है कहाँ पे आपको, गंगा में। ठीक है। दूसरी जो रिवर है वो है कोसी, और कोसी निकलती है तिब्बत, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये सप्तकोशी से निकलती है, गोसाई स्थान भी बोलते हैं, सप्तकोशी बोलते हैं इसके ओरिजिनेट प्लेस को। और अगर हम इसको मैप में देखें तो हमको समझने में आएगा कोसी यहाँ पे है, और आपको पता होगा कि कोसी को किसी और नाम से भी जानते हैं, बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं कोसी को। और इस नाम से इसको क्यों पुकारा गया, क्यों इनफेमस है, क्यों बदनाम है कोसी, किसको हम बिहार, सैरो बिहार बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करती है ना कि अपना रास्ता बदल लेती है, अपना कोर्स ही बदल लेती है, और ये फिर फाइनली डिसरप्शन क्रिएट करती है, और अंत में ये क्या करती है कि वहां के बहुत से गांव को बहा कर लेके चली जाती है। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है, इस ट्रिब्यूटरी को क्या बोलते हैं, कमला रिवर इधर से आके कोसी में मिलती है, फिर दोनों नदियां जाके मिल जाती है गंगा के साथ। अब हम चलते हैं अगले रिवर की तरफ। जो अगली रिवर है वो सोन निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। अगर मैं अमरकंटक की बात करूं तो अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, मैकाल जो पर्वत श्रेणी है वहां से सोन रिवर निकलती है, और अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर मैं आपसे उसका नाम पूछूं कि अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है, अमरकंटक से सोन के अलावा जो दूसरी रिवर निकलती है वो है नर्मदा, और नर्मदा वेस्ट की तरफ फ्लो कर जाती है और ये नॉर्थ की तरफ फ्लो कर जाती है, जबकि दोनों मैकाल पर्वत से निकलते हैं वाइड में। तो अमरकंटक से निकलती है सोन। अगर हम मैप में बात करें सोन की, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा सोन यहाँ से है, और ये उत्तर प्रदेश से होते हैं, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के साथ निकलते हुए झारखंड के साथ अपनी सीमा बनाती है, और रोहतास में इंटर करने के बाद पटना से होते हुए फाइनली ये दानापुर जो कि पटना के पास एक प्लेस है, गंगा रिवर में आके मिल जाती है। तो सोन रिवर कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद बिहार में आके गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम बात करेंगे पुनपुन रिवर की। पुनपुन रिवर जो निकलती है कहाँ से निकलती है, पुनपुन रिवर निकलती है पलामू से। पलामू इज अ प्लेस इन झारखंड, और पलामू से निकलती है पुनपुन रिवर। मैं आपको बताऊं, हाँ, तो अब पुनपुन की बात करें तो पुनपुन पलामू से निकलती है जो कि झारखंड में है, और झारखंड से जब ये निकलती है तो ये कहाँ आके मिलती है, फतुहा इज अ प्लेस। फतुहा इज अ प्लेस कहाँ पे है, फतुहा आपको देखने को मिलेगा, फतुहा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और पुनपुन जाके फाइनली कहाँ मिल जाती है, ये मिल जाती है आपको गंगा रिवर में। और फिर यहाँ से फल्गु रिवर है, फल्गु रिवर भी औरंगाबाद जहानाबाद होते 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 पुनपुन, मतलब ऐसा देखने से लगता है कि दोनों रिवर एक दूसरे से मिलके मिलती है गंगा में, लेकिन जब आप वहां पे जाकर सामने से देखेंगे तो दोनों रिवर अलग अलग गंगा से जाके मिलती है। ये लोगों को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन जब गंगा से मिल रही होती है तो दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पॉइंट पे जाके गंगा से मिलती है। तो ऐसा देखने में लगता है कि दोनों एक साथ ही मिल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों अलग अलग जाके गंगा से मिलती है। फल्गु फतुहा से थोड़ा सा आगे फल्गु मिल जाती है गंगा से। तो आपने साउथ बिहार की 4 नदियों को पढ़ा, कौन कौन सी नदी है क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताइए। सबसे पहले कर्मनाशा उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करती है और फिर गंगा से मिलती है। उसके बाद सोन अमरकंटक से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, पटना के दानापुर में जाके मिलती है गंगा से। फिर उसके बाद बात करें पुनपुन, पुनपुन को ऐसे पुराणों में बोला है अधो गंगा पुनपुन, मतलब कि अर्ध गंगा बोला गया है पुराणों में। खैर, तो पुनपुन जाके मिलती है गंगा से, और ये फतुहा के पास आकर मिलती है, और फल्गु भी फतुहा के आसपास जाके मिल जाती है। एक जो छोटी मोटी नदियां हैं,
इतना इतना ये इसमें पानी कम है, नाले के समान है, मतलब कि अगर आप इस तरफ से इस तरफ आते हैं तो आप ऐसे पैदल आ सकते हैं। और 2 स्टेशन है, यहाँ पे भी एक स्टेशन और यहाँ पे भी एक स्टेशन है। खैर ये आप देख सकते हैं कि मैप में यहाँ से गायब हो गई है क्यों, लेकिन खैर ये जाके गंगा में मिल जाती है। और एक अजय नदी है जो कि यहाँ पे आके पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बॉर्डर बनाते हुए मिल जाती है गंगा के साथ। तो ये कुल 6 नदियां हैं जो कि महत्वपूर्ण नदी कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु भी आप याद रख सकते हैं, फल्गु रिवर को भी, उसी के साथ साथ क्यूल और अजय। अब इन नदियों का ओरिजिनेटर पॉइंट देखते हैं कहां से ये सारी नदियां ओरिजिनेट हो रही हैं। तो अगर मैं क्यूल की बात करूं तो क्यूल ओरिजिनेट होती है झारखंड इज अ प्लेस, खजूरी एक जगह है जहां से निकलती है झारखंड से। और अगर मैं ये भी झारखंड से ही निकलती है फल्गु रिवर। और हाँ, फल्गु रिवर का जो पुराना नाम है, वो फल्गु रिवर का पुराना नाम मैं आपसे पूछूं तो आप इसका क्या नाम बताएंगे? फल्गु रिवर का पुराना नाम है निरंजना नदी। और निरंजना नदी के तट पे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के तट पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसको बोध गया जो शहर है वो फल्गु रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। वही मैं अगर बात, अब हम नॉर्थ साउथ की हमने सारी नदियों को कवर कर लिया है। अगर हम फिर से रिवाइज करें साउथ की नदियों को, साउथ बिहार की नदियों को, तो कौन कौन से नदी हो जाएंगे साउथ बिहार की? सबसे पहले कर्मनाशा उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है। बताइए कर्मनाशा के अलावा और कौन सी 2 ऐसी नदियां जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है? गंडक और घाघरा। घाघरा को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? घाघरा को उत्तर प्रदेश में बोलते हैं सरयू। और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। तो गंडक, सोन, पुनपुन, फल्गु, कमला, क्यूल और अजय। क्यूल और अजय। चलिए अब बात करते हैं बागमती की। बागमती नेपाल से निकलती है। महानंदा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। बूढ़ी गंडक ये निकलती है चनपटिया से। और कमला नदी नेपाल से। अब अगर हम बात करें इसके बाद जो रिवर बच गई है उसको हम पहले कवर कर लेते हैं। गंगोत्री, गंगा जो निकलती है कहां से निकलती है? गंगोत्री, जो कि मेन नदी है कहाँ की? बिहार की। हरोहर जो नदी है वो कहां से निकलती है? झारखंड से। कर्मनाशा कैमूर के पठारी से, जो कि हमने पढ़ा था। चंदन नदी देवघर के हिल से निकलती है। और बदुआ जो नदी है वो निकलती है चकिया प्लेटू से, जो कि झारखंड में पड़ता है, सॉरी चंपारण जिले में पड़ता है। अब आते हैं वापस, समझते हैं रिवर्स को बाय मैप। मैप के जरिए हम समझते हैं रिवर्स को। और इसको समझने से पहले हम मैप को देख लें। पहले इसमें जो इतने सारे पेन के इंक है पहले हम उसको हटा लें। अब हम समझते हैं ऊपर से बागमती रिवर और बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक आके मिल जाती है बागमती से, और बागमती आगे चल के मिल जाती है गंगा से। बूढ़ी गंडक और बागमती, इसको आप कैसे याद रखेंगे? बी से बूढ़ी गंडक और बी से बागमती, मतलब दोनों आपस में बहन है। और ये बहन एक साथ कहाँ चली जाती है? गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। बूढ़ी गंडक बागमती, बूढ़ी गंडक और बागमती, बी से बूढ़ी गंडक, बी से बागमती। अब आते हैं वापस कमला रिवर में। कमला रिवर कहाँ आके मिल जाती है? कोसी से। आप यहाँ भी देखेंगे के फॉर कोसी, के फॉर कमला, मतलब के वाले जो रिवर्स है वो एक साथ एक दूसरे के ट्रिब्यूटरीज हैं। और ऑब्वियस सी बात है कोसी जो है एक बड़ी रिवर है और कमला छोटी रिवर है। तो छोटी नदियां बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती है, ज्योग्राफी का सामान्य सा सिद्धांत है। उसी तरीके से बागमती, बूढ़ी गंडक। बागमती एक मेजर रिवर है और बूढ़ी गंडक एक माइनर रिवर है। तो आप इसमें कभी कंफ्यूज ना करेंगे, गंडक और बूढ़ी गंडक आपस में मिलती नहीं। बूढ़ी गंडक बागमती से मिलती है, कमला कोसी से मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं महानंदा, महानंदा इज अ रिवर जो कि बहती तो बिहार में है, सारा दिन देख लो इधर से ये बह रही है बिहार में, सुपौल, सहरसा, कटिहार में। और फाइनली जब इसको मिलना होता है गंगा में जाके वेस्ट बंगाल से जाके मिल जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, और ऑप्शन में महानंदा दिया रहा है और आप ई मान ले, क्योंकि बीपीएससी में एक अनोखा आयोग है, यहाँ पे एक ई ऑप्शन होता है जो कि बहुत ही सेफ प्ले करता है, बहुत ही सेफ गेम खेलता है। और ये बताता है कि आपको ट्रैप में फंसाने का इसके पास अपार संभावनाएं हैं। तो इससे आपको मिल जाएगी महानंदा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। गंगा में मिलती है लेकिन पश्चिम बंगाल में मिलती है, ना कि बिहार में। तो ये है बिहार की इंपॉर्टेंट नदियां। साउथ की नदियों को हमने पढ़ा, नॉर्थ की नदियों को हमने पढ़ा, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, इसको सारा ही हम लोगों ने काफी होलिस्टिक वे में डिस्कस किया।
अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे उन माउंटेन्स के बारे में, उन हिल्स के बारे में जो कि बिहार में सिचुएटेड है और जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस रिवर्स है, उनको हम पढ़ेंगे जाकर और फिर उसको डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ डिमांड किया तो उसके अकॉर्डिंग हम एक एमसीक्यू सीरीज भी चलाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने एसएससी के लिए चला रखा है एमसीक्यू सीरीज, उसी तरीके से हम बीपीएससी के लिए भी एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे। और बाकी टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बीपीएससी से रिलेटेड आपके लिए कुछ न कुछ स्टडी मटेरियल तैयार करें, वीडियोस तैयार करें और आगे चल के हम टेस्ट सीरीज जैसे भी इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।